हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर क्लास सेवन्थ। कल हमने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत की थी स्टूडेंट्स। और आपने देखा था कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, चिल्ड्रन को किस तरह का प्रेशर फील करना पड़ता है, बॉयज़ पे भी गर्ल्स पे भी। ठीक है, तो हम गर्ल्स के बारे में, वुमेंस के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे। एक छोटा सा स्टोरी है। और मतलब जेवियर हैप्पी नहीं है रिज़ल्ट के अपने 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम से, क्योंकि मार्क्स तो उसके साइंस और मैथ में हाई नहीं आए हैं और उसके फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री और लैंग्वेज हैं। तो अब जब उसके पेरेंट रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बातचीत यहाँ दी हुई है। मैंने कहा था आपसे कि आप इसको अपनी तरफ से एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। आई थिंक आपने पढ़ा हो। जैसे आप इस टाइम के दौर की बात करें, लर्निंग फॉर चेंज, हम इस टॉपिक पे आ गए। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये कुछ थोड़ा पुराने फ़ोटो हैं और ये इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले की कहानियाँ होंगी शायद। और आप देख सकते हैं ये रमाबाई हैं, 1858 टू 1922। 1858 में उनका जन्म हुआ था और ये 1922 तक रही थी हमारे बीच इंडिया में। इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वुमेन थी, क्या चेंजेस लाए, क्या सारी बातें हुई, अभी वो डिस्कस होगा। आप देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इसे यहाँ से। ओके, लर्निंग फॉर चेंज मतलब बदलाव के लिए सीखना, सबसे बड़ी बात। गोइंग टू स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप स्कूल जाते हैं, इसका जाना आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट एक कदम होता है। एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर, हर साल बहुत सारे बच्चे आते जाते हैं। वी बिगिन टू थिंक दैट इज़ अ नॉर्मल फॉर आवर चिल्ड्रंस टू गो टू स्कूल। और हमें ऐसा लगता है कि सभी बच्चों के लिए जाना नॉर्मल सी बात है। Today it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds। अगर आज के टाइम की आप बात करें तो हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि किसी के लिए ये बंधा हुआ भी हो सकता है कि वो जा सकता है नहीं जा सकता है। आप ज़्यादातर ये सोचते हैं हम स्कूल आते हैं तो पूरी दुनिया स्कूल जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई स्कूल नहीं जा सकता है। और नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रन, और कुछ बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल भी सुन के या देख के सही नहीं लगेगा। बट इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नोन ओनली टू अ फ्यू। बड़ा पीछे की थोड़ी बात करेंगे, पीछे टाइम में जाएं, बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, बिफोर 1947, तो पढ़ना लिखना सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर फैमिलीज और एल्डर डिड, और ज़्यादातर चिल्ड्रन ने वो काम सीखा जो उनके फैमिली वाले करते थे या उनके बड़े करते थे। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स। वर्स का मतलब है सबसे बुरे हालात। ठीक, तो यानी लड़कियों के लिए तो बहुत बुरे हालात थे। इन कम्युनिकेशंस दैट टॉट सन्स टू रीड एंड राइट, भाई कम्युनिटीज़ में जब बच्चों को, लड़कों को सिखाया जा रहा है पढ़ना लिखना, डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फ़ाबेट। लड़कियों को तो ये भी नहीं सिखाया जाता था कि वो A B C D या A U E क ख ग सीखें। इवन इन फैमिलीज़ वेयर स्किल लाइक पॉटरी, वीविंग एंड क्राफ्ट वर टॉट, यहाँ तक कि उन फैमिलीज़ में भी जहाँ पे लोग या तो बर्तन का काम करते हैं या बुनने का काम करते हैं, कोई अदर काम सिखाया जाता है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर्स एंड वुमेन वाज ओनली सीन एज सपोर्टिव। वहाँ पे भी सिर्फ वुमेन्स की जो पोजीशन होती थी वो सिर्फ सपोर्टिव थी, मेन रोल में नहीं थी। मतलब जैसे कोई अदर काम हो रहा है घर में तो महिलाओं को उसमें भी आगे रखा जाए, वो भी नहीं। ये सारी बातें हुआ करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द पॉटरी ट्रेड वुमेन कलेक्टेड द मड एंड प्रिपेयर्ड द अर्थ फॉर द पॉट। अब मान लीजिए कोई बर्तन बनाने वाला है, कच्चे घड़े बनाता है, तो उस घर की जो महिला है वो बेटा जो ये मड होता है, गीली मिट्टी, उसे कलेक्ट करेगी और मिट्टी तैयार करेगी पॉट्स के लिए, बस इतना करेगी, लेकिन पॉट्स कुम्हार बनाएगा। बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील दे वर नॉट सीन एज पॉटर्स। ना तो उन्होंने व्हील को चलाना सीखा। भाई सिंपल सी बात है कि वो जो मिट्टी पे जहाँ पे जो वो बनाई जा रही चीज़ें उस पर तो कुछ यूज़ ही नहीं हो रहा है, और वो महिलाएं उस चीज़ में भाग भी नहीं ले रही हैं उस टाइम में, यानी कि वो इस कदर भी लायक नहीं समझी गई। इन द 19th सेंचुरी मैनी न्यू आइडियाज़ अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग इमर्ज्ड। 19th सेंचुरी की बात करें तो बहुत सारे नए आइडिया एजुकेशन और सीखने के लिए उभर कर सामने आने लगे, बहुत सारे।
Schools became more common and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school. भाई स्कूल जो हैं बहुत कॉमन हो गए, हर जगह होने लगे, और वो कम्युनिटीज़ जो कि कभी भी रीडिंग और राइटिंग करना नहीं सीखी, अब उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया है। ये हम उस दौर की बात कर रहे हैं बेटा। हालांकि ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आज भी हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें तो अच्छी भी हैं, बट फिर भी बहुत मतलब एक पॉपुलेशन की क्वांटिटी की बात करें, अमाउंट की लोगों की बात करें नंबर्स में, तो आज भी बेटा ये इस तरह के हालात हैं इंडिया में। बट देयर वॉज अ लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल्स इवन देन। बट उस टाइम बहुत विरोध हुआ कि आप लड़कियों को स्कूल क्यों भेज रहे हैं। येट मैनी वुमेन मेन मेड एफर्ट टू ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स, और बहुत सारे औरतों ने और बहुत सारे पुरुषों ने कोशिश की कि वो लड़कियों के लिए स्कूल खोलें। वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट, और वुमेन जो है स्ट्रगल कर रही थी कि वो पढ़ लिख सकें। छोटी बात लग रही है आप लोगों को। ये रमाबाई हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं बेटा। शोन अबव विद अ डॉटर चैम्पियन द कॉज ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। वुमेन्स एजुकेशन के लिए अपने आप ने बहुत बड़े बड़े काम किए इन्होंने। शी नेवर वेंट टू स्कूल बट लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम हर पेरेंट। वो स्कूल तो कभी नहीं गई, क्योंकि उस दौर की जो सोसाइटी थी, जो चीज़ें थी, वो बहुत अलग थी, और चीज़ों को समझा नहीं, भेजा नहीं जाता था, तो घर पे पेरेंट्स के साथ उन्होंने सीखा। शी वॉज गिवन द टाइटल पंडिता बिकॉज शी कुड रीड एंड राइट संस्कृत। उनको पंडिता की पदवी दी गई, पंडिता रमाबाई उनका नाम रखा गया क्योंकि वो संस्कृत पढ़ लिख सकती थी। ए रिमार्केबल अचीवमेंट एज वुमेन, दे वर नॉट अलाउड सच नॉलेज। और ये अचीवमेंट उनके लिए बहुत ही रिमार्केबल थी, क्योंकि उस टाइम तो औरतों को पढ़ने लिखने ही नहीं दिया जाता था, नॉलेज की तो बात ही छोड़िए। शी वेंट ऑन अ सेट अप अ मिशन इन खेड़गांव नियर पुणे। ये बेटा एक जगह है पुणे के पास, और उन्होंने अपने मिशन के अकॉर्डिंग 1898 में क्या किया, वेयर विडो एंड पुअर वुमेन वर एनकरेज नॉट ओनली टू बिकम लिटरेट बट टू इंडिपेंडेंट। 1898 में उन्होंने एक जगह खेड़गांव के पास अपना एक मिशन स्टार्ट किया, स्कूल, जहाँ पे जो विधवा महिलाएं हैं, वो जो या गरीब महिलाएं, उनको एनकरेज किया जाता था, बल्कि उनको ये भी पढ़ाया जाता था कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अकेले रह के भी अपने काम को और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। They were taught a variety of skills from carpentry to running a printing press, और उनको बहुत सारे काम सिखाए गए, कारपेंट्री, प्रिंटिंग प्रेस चलाना, स्किल दैट आर नॉट यूजुअली टॉट टू गर्ल्स इवन टुडे। और ऐसे ऐसे उस टाइम वहाँ पे क्लास और प्रोग्राम लाए गए जो आज भी कई लड़कियों को नहीं सिखाए जाते हैं, यानी कि इतने पुराने टाइम पहले रमाबाई ने इतनी बड़ी कोशिश की। द प्रिंटिंग प्रेस कैन बी सीन इन द पिक्चर्स ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, और आपने जो दूसरी पिक्चर देखी थी ना, वो उसी की थी। रमाबाईज मिसल इज स्टिल एक्टिव टुडे, और उनकी जो मिशन थे, उनके जो काम थे स्टूडेंट्स, वो आज भी एक्टिव हैं। आप सोच के देखिए, यानी कि वो अपने काम को जो उन्होंने बढ़ाया, वो आज भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, इंडिया में एग्जिस्ट करता है, हो रहा है, क्योंकि वुमेन्स के लिए सारे काम आज भी हो रहे हैं बेटा, आगे बढ़ाया जा रहा है उनको। फिर है लर्निंग टू रीड एंड राइट लेट सम वुमेन्स टू क्वेश्चन दिस क्वेश्चन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। जब औरतों ने पढ़ना लिखना सीख लिया, तो उन्होंने अपने ऊपर जो हो रही चीज़ें और गलत चीज़ें हो रही हैं, उस पर सवाल करना खड़ा कर दिया। दे रॉट स्टोरीज़, वो कहानियाँ लिख रही थी, लेटर्स लिख रही थी, ऑटोबायोग्राफी लिख रही थी, जिसमें वो डिस्क्राइब कर रही थी ओन एक्सपीरियंस ऑफ इनइक्वालिटी, अपने खुद के भेदभाव के बारे में वो लिख के सामने ला रही थी। इन देयर राइटिंग दे ऑल्सो इमेजिन न्यू वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, और अपनी राइटिंग में वो ये भी लिख रही थी कि किस तरह से अब मैन और वुमेन हों उनके अकॉर्डिंग, किस तरह की उनकी सोच थी, वो लिख रही थी। ठीक है, एक दूसरी महिला है, उनके बारे में बात हो रही है बेटा। ये राजसुंदरी देवी हैं, इनका टाइम तो रमाबाई से भी पीछे का है, जो वेस्ट बंगाल में पैदा हुई थी कुछ 200 साल पहले। एट द एज ऑफ 60 शी रॉट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला। ऑटोबायोग्राफी होती है बेटा खुद की बारे में लिखना, आत्मकथा बोलते हैं उससे, उन्होंने बांग्ला भाषा में लिखी। हर बुक टाइटल्स अमर जीवन इज़ द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय इंडियन वुमेन। अमर जीवन, अब ये यहाँ से क्वेश्चन आ गया बेटा कि बताइए वो पर्सन या उसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए जिसको कहा जाता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिखा। तो बेटा वो राजसुंदरी देवी थी जिन्होंने अमर जीवन लिखा। राजसुंदरी देवी वॉज अ हाउस वाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड फैमिली। अब राजसुंदरी देवी एक ऊंचे घराने की लैंडलॉर्ड की हाउस वाइफ थी। एट दैट टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट इफ अ वुमन लर्न टू रीड एंड राइट शी वुड
ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड। कितनी अजीब बात है ना, आपको सुन के हंसी आ रही होगी। उस टाइम ऐसा समझा जाता था अमीर घरों में भी कि अगर लड़की पढ़ लिख लेगी तो उसका हस्बैंड जो है वो मर जाएगा या उसके लिए बैड लक आएगा, उसकी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं आएगा अगर लड़की पढ़ लिख लेगी। एंड बिकम अ विडो, और वो विधवा हो जाएगी क्योंकि उसकी डेथ हो जाएगी। मतलब आप सोच सकते हैं बेटा क्या सोसाइटी में सोच रही होगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज भी एग्जिस्ट करती हैं। Despite this, she taught herself how to read and write in secret well as after her marriage. और इन सब चीज़ों के बाद भी उन्होंने गुपचुप तरीके से पढ़ना लिखना जारी रखा और अपनी शादी के बाद भी उन्होंने ये काम किए। कभी कभी किचन में लिखना, चुपके से रात में पढ़ना, कभी कहीं के घर वाले देख लेंगे तो ऑब्जेक्शन उठा देंगे। उन्होंने कुछ लिखा है, देखिए। आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डॉन। डॉन का मतलब होता है बेटा सुबेरा, जो सुबह का टाइम होता है, सूर्य उदय से पहले जो रेड कलर का टाइम होता है आसमान में, वो डॉन होता है। आई वुड स्टिल बी इन अनटिल वेल बियॉन्ड मिडनाइट। आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन। भाई उसके बाद जगने के बाद दिन रात रुकते रुकते मेरे पास काम की कमी रहती थी, वो बिज़ी रहती थी और इस दौरान उनका कोई आराम नहीं मिलता था, उन्होंने वो आराम कर पाती थी। इट वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, और वो उस टाइम 14 साल की थी। आई केम टू नर्चर अ ग्रेट लॉन्गिंग। आई वुड लर्न टू रीड एंड आई वुड रीड अ रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट। वो पढ़ने की कोशिश करती थी, धार्मिक किताबें पढ़ती थी। आई वॉज अनलकी, और कई बार बोलती है मैं अनलकी भी थी। इन दोज डेज वुमेन वर नॉट एजुकेटेड, क्योंकि उस टाइम महिलाओं को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। लेटर आई बिगेन टू रिसेंट माई ओन थाट्स। फिर कुछ समय बाद मैंने अपने खुद के थाट्स को लिखना शुरू कर दिया। व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी, मेरे साथ क्या गलत हुआ। वुमेन डू नॉट रीड, कि आदमी औरतें पढ़ लिख नहीं सकती। हाउ विल आई डू इट, मैं कैसे कर सकती हूँ। देन आई हैड अ ड्रीम, तब मैंने अपना एक सपना देखा। आई वॉज रीडिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भगत। तब मैंने उसके बाद एक सपना देखा कि मैं चैतन्य भगत की जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, यानी कि जो लिपि है, वो पढ़ रही हूँ। द लाइफ ऑफ संत, एक चैतन्य भगत चैतन्य भागवत, एक क्या कहते हैं, संत हुए हैं, उनके बारे में। लेटर इन द डे आई सेट कुकिंग इन द किचन। उसके बाद मैं किचन में आके काम करती थी। आई हर्ड माई हस्बैंड से टू माई एल्डेस्ट सन, विपिन आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भागवत हेयर। और किचन में जब मैं काम कर रही होती थी तो मैं अपने हस्बैंड से आवाज़ सुनती थी, वो अपने बड़े बेटे से कहते थे, विपिन, कि मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ रखी थी, वो कहाँ है। व्हेन आई आस्क फॉर इट ब्रिंग इट इन, जब मुझसे कहा जाता था तो वो उसको लेके आना पड़ता था। ही लेफ्ट द बुक देयर एंड वेंट अवे, और वो उस बुक को रख के वहाँ चले जाते थे। व्हेन द बुक हैड बीन टेकन इनसाइड आई सीक्रेटली टुक आउट अ पेज एंड हिड इट केयरफुली। और कहती हैं कि जब वो चले जाते थे तो गुपचुप तरीके से मैं उस किताब को पढ़ती थी कि पेज को बड़े हुए ध्यान से। इट वॉज अ जॉब हाइडिंग इट, और उस टाइम में छुपाने का काम मुझे करना ही पड़ता था। फॉर नो बडी मस्ट फाइंड इट इन माई हैंड, और इस वजह से ताकि कोई मेरे हाथ में देख ना ले। माई एल्डेस्ट सन वॉज प्रैक्टिसिंग हिज अल्फ़ाबेट एट दैट टाइम, और मेरा जो बड़ा बेटा था उसके अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस किया करता था उस टाइम। आई हिट वन ऑफ देम एज वेल, तो मैंने भी वैसे ही सीख लिया। एट टाइम्स आई वेंट ओवर दैट, और मैं धीरे धीरे ये सब करती गई। ट्राइंग टू मैच लेटर्स फ्रॉम दैट पेज विद द लेटर दैट आई हैव रिमेंबर्स, और मेरे को ये याद रहता था कि इस लेटर को मेरे को इससे पहचानना है, इसको ये बोलना है। वो मैच करते करते इन सारी चीज़ों को पहचानने लगी और पढ़ने लगी। आई ऑल्सो ट्राइड टू मैच द वर्ड विद दोज दैट आई वुड हियर इन द कोर्स ऑफ माई डेज, और फिर वो उन शब्दों को पहचानने की कोशिश करती थी जो वो कि खुद पढ़ के आगे बढ़ रही होती थी। विद ट्रिमेंडस केयर एंड एफर्ट आई एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई लर्न टू रीड। बहुत सारा देखभाल और मेरी बहुत मेहनत प्रयास करने के बाद मैं सीख गई कि मुझे कैसे पढ़ना है। ये उस टाइम की उनकी बात है। यहाँ पे एक और वुमेन है, मैं उनके बारे में आपको पढ़ना चाहूँगा। शायद इनकी बुक का नाम है सुल्तानाज ड्रीम, और ये एक मुस्लिम लेडी हैं, रुकिया सखावत हुसैन, और उनके ड्रीम के बारे में। लेडी लैंड उनका एक सपना था जिसके बारे में वो सोचती होंगी। क्या कहती हैं, रुकिया सखावत हुसैन की बेटा ये टाइमिंग दी है। वो एक रिच फैमिली में पैदा हुई थी और उनके पास बहुत ज़मीन थी। दो शी न्यू हाउ टू रीड एंड राइट उर्दू, वो उर्दू को पढ़ना लिखना जानती थी। शी वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम लर्निंग बांग्ला एंड इंग्लिश, और उनको बांग्ला इंग्लिश पढ़ने से रोका गया। इन दोज डेज इंग्लिश वॉज सीन एज लैंग्वेज दैट वुड एक्सपोज गर्ल्स टू न्यू आइडियाज़, और उस टाइम पे इंग्लिश को ऐसे देखा जाता था
जैसे कि मतलब ये भाषा जो है बच्चों को ख़राब कर देगी, ये नए आइडियाज़ लाके बच्चों की, लड़की के दिमाग ख़राब हो जाएंगे। विच पीपल थॉट वर नॉट करेक्ट फॉर देम, और लोगों को लगता था कि ये उनके लिए सही नहीं होगा। देयरफॉर इट वाज मोस्टली बॉयज़ हु वर टॉट इंग्लिश, तो इंग्लिश जो है सिर्फ और सिर्फ लड़कों को पढ़ाई जाती थी। रोकेया लर्न टू रीड एंड राइट बांग्ला इंग्लिश विद द सपोर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर व्हेन एन एल्डर सिस्टर। और रोकेया ने क्या किया, उनको अपने बड़े भाई या जो बहन थी वो सीखते थे, तो उसकी हेल्प से उन्होंने वो चीज़ पढ़ना लिखना सीख ली। शी वेंट ऑन टू बिकम अ राइटर, और फिर वो राइटर बनना चाहती थी। शी रोट अ रिमार्केबल स्टोरी टाइटल सुल्ताना's ड्रीम इन 1805 टू प्रैक्टिस हर इंग्लिश स्किल्स व्हेन शी वाज merely 25 years old। और उन्होंने बेटा अपने टाइटल रखा सुल्ताना ड्रीम, ये बुक लिखी उन्होंने और अपनी प्रैक्टिस इंग्लिश स्किल्स को सुधारती रहीं, और उस टाइम उनकी उम्र सिर्फ 25 साल की थी। दिस स्टोरी इमेजिन्ड अ वुमन कॉल्ड सुल्ताना हु रीचेज अ प्लेस कॉल्ड लेडी लैंड। और ये जो कहानी है वो उनकी इमेजिन की हुई कहानी है, जिसमें वो लिखती हैं कि जो लेडी लैंड एक जगह है, सुल्ताना एक लेडी का नाम है, वो वहाँ पहुँच गई है। लेडी लैंड इज़ अ प्लेस वेयर वुमेन हैड द फ्रीडम टू स्टडी, और लेडी लैंड वो जगह है जहाँ वुमेन्स जो हैं आज़ादी से पढ़ सकती हैं, वर्क कर सकती हैं, क्रिएट इन्वेंशंस लाइक कंट्रोलिंग रेन फ्रॉम द क्लाउड्स एंड फ्लाइंग एयर कार्स। और वो अपनी उस मतलब बुक में लिख रही हैं कि औरतें जो हैं गाड़ियाँ चला रही हैं और इस तरह के इन्वेंशन कर रही हैं, क्लाउड्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। इन दिस लेडी लैंड द मैन हैड सीन इनटू अ सिक्लूशन देयर अग्रेसिव गन्स एंड अदर वेपन्स ऑफ वार डिफीट बाय द ब्रेन पावर ऑफ वुमेन। और दिखाया गया है कि जो वुमेन की ब्रेन पावर है उसके आगे जो मतलब पुरुष लोग हैं वो गन ताने हुए खड़े हुए हैं, वो अग्रेसिव गन्स की तरह बिहेव करते हैं उनके साथ, क्योंकि वो ब्रेन पावर जो है वो वुमेन्स के आगे उनकी नहीं चल रही है। एज सुल्ताना ट्रेवल्स इन लेडी लैंड विद सिस्टर सारा, और सुल्ताना अपनी बहन के साथ लेडी लैंड में एंटर करती है। शी अवेक्स टू रियलाइज दैट शी वाज ओनली ड्रीमिंग, तब उसको पता चलता है कि वो सब सिर्फ सोच रही है, इमेजिन कर रही है। As you can see, Ruqayya Sakhavat Hussain was dreaming of women flying planes and car even before girls were being allowed to go to school. जब स्कूल जाना अलाउड नहीं था तब रोकेया उस चीज़ के बारे में अपनी किताब में ये सब सोच रही थी। दिस वॉज द वे इन विच एजुकेशन एंड लर्निंग हैड चेंज रोकेयाज ओन लाइफ, और यही वो तरीका था जिससे उन्होंने अपनी खुद की लाइफ को भी बदल दिया। रोकेया डिड नॉट स्टॉप एट गेटिंग एजुकेशन जस्ट फॉर हर सेल्फ, ऐसा नहीं कि उन्होंने खुद को पढ़ लिया और वो वहाँ तक रुक गई। हर एजुकेशन गेव हर पावर नॉट ओनली टू ड्रीम एंड राइट, उनकी जो एजुकेशन थी उसने उन्हें सिर्फ सपना ही नहीं दिखाया या लिखना ही नहीं सिखाया, बट ऑल्सो टू डू मोर, और भी कुछ करना सिखाया। टू हेल्प अदर टू गो टू स्कूल, दूसरे लोगों को स्कूल भेजना सिखाया। एंड टू बिल्ड देयर ओन ड्रीम्स, और अपने सपने बनना सिखाया। इन 1910 शी स्टार्टेड अ स्कूल फॉर गर्ल्स इन कोलकाता, और बेटा 1910 के टाइम पे कोलकाता में उन्होंने, उस टाइम तो कलकत्ता था, लड़कियों के लिए स्कूल स्टार्ट किया। एंड टू दिस डे द स्कूल इज स्टिल फंक्शनिंग, और वो स्कूल आज भी चल रहा है वहाँ पे कोलकाता में। 100 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया स्टूडेंट्स। तो ये सारी कहानियाँ हैं आपके पास, ये देखिए आज की बच्चियों को दिखाया गया है। राज सुंदरी देवी हो या रोकेया हुसैन हो, हु वर नॉट अलाउड टू लर्न एंड रीड एंड राइट, जिनको पढ़ने लिखने सीखने से रोका गया। लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स अटेंड स्कूल इन इंडिया टुडे, आज बहुत बड़े पैमाने पे लड़कियों को स्कूल भेजा जा रहा है। डिस्पाइट दिस देयर कंटिन्यू टू बी मैनी गर्ल्स हु लीव स्कूल फॉर रीज़न ऑफ पॉवर्टी। अच्छा, स्कूल छोड़ने की उनकी वजह क्या बताई जाती है? गरीबी, इनएडिक्वेट स्कूल फैसिलिटीज़ एंड डिस्क्रिमिनेशन, और ये भी है कि हर जगह एक जैसी फैसिलिटीज़ भी नहीं है, भेदभाव भी बहुत होता है। प्रोवाइडिंग इक्वल स्कूलिंग फैसिलिटीज़ टू चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज़ एंड क्लास बैकग्राउंड्स पर्टिकुलरली गर्ल्स कंटिन्यू टू बी चैलेंज इन इंडिया। अब जब हम बात करते हैं कि चिल्ड्रंस को या ऑल कम्युनिटीज़ के बच्चों को, एक ही बैकग्राउंड के साथ आए हुए बच्चों को, चार अलग बैकग्राउंड से आए हुए हैं, उनको सबको एक जैसी फैसिलिटी मिल जाए, ख़ास तौर से गर्ल्स को मिल जाए, ये सब हमारे लिए आज भी चैलेंज है, क्योंकि ये सब बराबरी का दर्जा या बराबरी की चीज़ें नहीं हो पा रही हैं हमारे यहाँ सोसाइटी में। ओके, आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट, जब अक्षर ज्ञान सीख लिया, राज सुंदरी देवी वाज एबल टू रीड द चैतन्य भागवत, तब राज सुंदरी देवी वो बुक पढ़ना लिखना सीख गई। थ्रू हर ओन राइटिंग शी ऑल्सो गेव द वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रीड अबाउट वुमेन्स लाइफ इन दोज डेज,
और फिर उन्होंने अपनी राइटिंग्स दुनिया को दिखाया कि अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो वुमेंस अपने लाइफ के बारे में हर चीज़ लिख सकती हैं उन दिनों में। राजसुंदरी देवी रॉट अबाउट हर एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंसेस डिटेल, और उन्होंने अपनी डेली की लाइफ में होने वाली हर चीज़ के बारे में डिटेल में लिखा। देयर वर डेज व्हेन शी डिड नॉट हैव अ मोमेंट इन रेस्ट, नो टाइम इवन टू सिट एंड डाउन टू ईट। और उस टाइम में ये सब करके दिखाया जब उस टाइम पे काम के लिए बहुत बोझ था और उन्हें टाइम नहीं मिलता था रेस्ट करने का, और फिर भी उन्होंने अपने लिए इतना बड़ा काम किया, उन्होंने बायोग्राफी लिखी। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात हो रही है और वो क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करता है। गर्ल्स हों बॉयज़ हों, सबको क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। तो जो बाकी की आगे कहानियाँ हैं स्टूडेंट्स, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, और जो बाकी का टॉपिक है उसके बारे में आगे स्टार्ट करेंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, और आपको पढ़ने के साथ साथ बहुत नॉलेज भी मिल रही होगी। फिर कल जब स्टार्ट करेंगे तो आप आज की स्कूलिंग के बारे में बात करेंगे कि आज क्या हो रहा है, आज किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं इंडिया में, किस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।